बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं जमशेद कादर साहब। एबीएन न्यूज़ के लिए रिपोर्टिंग करते हैं, कोर्ट्स कवर करते हैं। जमशेद, आज साइफर केस की समाअत थी अडयाला जेल में। पिछली आपने वीडियो मेरे साथ की थी तोशाखाना पे, तो लोगों ने बहुत आपको पसंद किया था। आज आपकी फिर खान साहब से मुलाकात हुई है। खान साहब आज सुना है कि गुस्से में आ गए थे, रिपोर्टर्स के से बात करते हुए किसी ने आके उन्हें रोका था, उस बारे में बात करेंगे। दूसरा, 4 गवाहान पेश किए गए हैं साइफर केस में, और सबसे अहम, शाह महमूद कुरैशी साहब आज डाइस पे आए तो बड़ा गुस्सा किया उन्होंने, कुछ नोट्स बना के लाए थे। केस की प्रोसीडिंग क्या हुई है और शाह महमूद कुरैशी साहब भी क्यों गुस्से में आज आ गए थे? अच्छा, पहले चलते हैं केस की जानिब। जी साइफर केस बेसिकली ये एफआईए की जानिब से 28 गवाहान की जो लिस्ट फराहम की गई थी चालान के साथ, उनके जो नाम थे वो तमाम तर तफसीलात मौजूद थी। तो उन 28 में से जो 25 गवाहान हैं उनके बयानात अदालत में कलमबंद किए जाने हैं और 15 गवाहान के ऑलरेडी हो चुके थे। अगर पीछे इस केस की बात करें तो 2 दफ़ा इस केस में गवाहान के बयानात कलमबंद हुए, लेकिन जो प्रोसिक्यूशन की जानिब से साफ ज़ाहिर है इस केस को जब लाया गया था हवाएं कुछ और थी, किसी और जो है स्पीड से ये केस चल रहा था, जेल ट्रायल हो रहा था। फिर पहली दफ़ा जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस केस को कलअदम करार दिया जेल ट्रायल को, फिर दूसरी मरतबा फिर प्रोसिक्यूशन की जानिब से वही गलतियां की गई, दूसरी मरतबा भी कलअदम करार दिया। तो फिर दोबारा से गवाहान के जो बयानात थे वो कलमबंद किए जा रहे हैं। अब अगर पिछली समाअत की बात करें तो बहुत अहम जो रीढ़ की हड्डी थे ना इस पूरे इसमें केस में, साइफर में, वो थे प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान। और उन्होंने एक तरह से ये जो साइफर का केस है ना, अगर आपको बताता हूं तो 2 दफा ये खत्म हो चुका है। जिस तरह मैंने पिछली समाज में आपको बताया था कि तोशा खाना जो है ना वो कबाड़िये ने खत्म कर दिया था तो इसमें आजम खान साहब ने ये जो है ना वो खत्म कर दिया है। आजम खान साहब के जो 161 का बयान था पिछली समाअत पे और 164 का जो बयान था उनका, जब वो अदालत में आए और इमरान खान साहब की जानिब से इंसिस्ट किया गया कि हर सूरत जो है ना आजम खान अपना जो बयान देंगे वो हलफ पे देंगे, कुरान मजीद पे हाथ रख के अपना बयान देंगे, तो उसमें जो है ना फिर खान साहब को कुछ कहीं हद तक जो है वो चीजें उनके हक में बेहतर भी हुई, क्योंकि आजम खान साहब ने जो मैन इंकशाफ किया था ना उसमें जो 164 और 161 का जो बयान था, एक तफ्तीशी अफसर के सामने दिया गया था और दूसरा जो था वो मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया गया था, वो दोनों बयान जो थे वो हलफ पे नहीं हुए थे। अच्छा, तो जिसका मतलब है कि वो दोनों बयान की उनकी जो थी क्रेडिबिलिटी तो वो कुछ रही नहीं है। जब उन्होंने खुद कह दिया हलफ पे नहीं थे, लेकिन उन्होंने कवर करने के लिहाज पे ये भी कहा था कि उस पे जो दस्तखत है ना वो मेरे ही हैं, लेकिन वो बयान जो है ना मैंने हलफ पे नहीं दिए। इसका क्या मतलब हुआ कि उन बयानों में गुंजाइश है, गुंजाइश है। दूसरा इसका मतलब ये है कि फोर्सफुली वो बयान। हाँ, अब जो था ना, अब जो इन्होंने पिछली समाअत पे अपना बयान रिकॉर्ड करवाया था उसमें उन्होंने कहा है कि जो वो पेज था इमरान खान के पास 27 जो मार्च का जलसा था, तो उसमें मैं ये नहीं कह सकता कि वो साइफर था, या मुझे पता ही नहीं है, ना इमरान खान ने उस पेज को खोला ना उसको पढ़ा है। जिसका मतलब है कि एक वो बयानिया था कि बैरूनी ताकतों को फायदा हुआ, इमरान खान ने जो है साइफर को इस्तेमाल किया, जो सिक्योरिटी थी, नेशनल सिक्योरिटी, उसको ब्रीच किया, साइफर सिक्योरिटी को ब्रीच किया, तो वो तमाम तर बयानिए दम तोड़ गए थे पिछली समाअत पे। तो आज जो दूसरे अहम तरीन गवाह थे वो तो सेक्रेटरी खारजा, आज उनका, हाँ आज उनका बयान था वो कलमबंद हुआ है। वाले जो रिटायर हुए हैं, वो वाले सबका जो उस वक्त मौजूद थे, असद मजीद साहब तो उस वक्त सफीर थे ना जी, ये थे सुहेल महमूद साहब, हाँ, सुहेल महमूद खारजा, साबिक सेक्रेटरी खारजा, वो सितंबर 2022 में रिटायर हो गए। वो तकरीबन कुछ महीने बाद ही रिटायर हो गए थे जब ये साइफर का सारा मामला हुआ। तो वो उस टाइम सेक्रेटरी खारजा थे, उन्होंने आके अदालत में अपना बयान जो था वो रिकॉर्ड करवाना शुरू किया। उससे पहले एक सरसरी गवाह थे, उसका सिर्फ नाम, पता और डेजिग्नेशन जो था वो नोट करके जज साहब ने भेज दिया था, लेकिन आज तफसीली बयान था वो था सुहेल महमूद साहब का बयान था, जो एक्स सेक्रेटरी खारजा थे। तो उन्होंने अपना बयान जो था वो कलमबंद करवाना शुरू किया। तो जब आधा टाइम गुजरा है तो वो जो आजम खान वाले बयान में हुआ था ना वही यहाँ पे भी होने लगा। अच्छा, तो फिर जब साफ जाहिर है क्योंकि तनख्वाहदार तबके को जब मर्जी का काम ना तो थोड़ा सा परेशानी हो जाती है। तो साथ खड़े थे प्रोसिक्यूटर रिजवान बासी, नैब के, हाँ नहीं नैब के नहीं, एफआईए के ना, एफआईए के, नैब के भी रहे, नहीं वो तो सब गए ना, वो खान साहब के खिलाफ तो शाहखाना हो, नैब हो, कुछ हो, एफआईए का कोई केस हो, कोई क्रिमिनल केस हो, सारे काम इनके पास। हाँ सरकारी सारे, नहीं सरकारी तो पहले लेते थे, अब प्राइवेट भी खान साहब के खिलाफ लेने शुरू कर लिए ना। अगर गैर शरई निकाह की बात करें
तो खावर मानिका के वकील भी यही हैं और मोहम्मद हनीफ के वकील भी खान साहब यही थे। अच्छा। इन दोनों मामलात में आप अगर देखें तो फिर जब उन्हें थोड़ा सा मसला होने लगा कि दूसरी तरफ जा रहा है मामला, तो उन्होंने ना फिर बताना शुरू किया। ऑलरेडी एक पेज सामने पड़ा हुआ है बयान का, जो वो रिजवान अब्बासी की बात कर रहे थे, तो फिर उन्होंने लुकमे देने शुरू किए। पहले तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने अपना जो जब्त है ना वो काबू में रखा है, सुनते रहे बड़े मुतमईन तरीके से। अली बुहारी उनके वकील साथ ही खड़े थे। लेकिन जब उन्होंने ज्यादा कोशिश की है ना डिक्टेट करने की अपने गवाह को कि फिर क्या हुआ, फिर आप जब हुए तो फिर क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, मतलब वो कोई बात निकलवाना चाह रहे थे गवाही में ना। सोहेल महमूद साहब से कुछ कहलवाना चाह रहे थे, जो वो सोहेल महमूद साहब शायद ना कहना चाह रहे हो, क्योंकि देखें अगर आपका एक ऑफिसर हो ना जिसके खिलाफ आप बयान दे रहे हो, क्योंकि सोहेल ये महमूद साहब अंडर थे किसके, शाह महमूद कुरैशी साहब, वजीर खारजा और सेक्रेटरी खारजा थे, तो बिल्कुल साथ खड़े, तो शायद वो नताइज नहीं आ रहे थे उस बयान में से जिसमें से उन्होंने इंटरप्ट करने की कोशिश की। पहले शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक दो दफा कहा है कि आप इंटरप्ट ना करें, लेकिन उसके बावजूद जब बार बार जो है वो इंटरप्ट करते रहे तो उस पर मैंने आज बहुत कम देखा ना। शाह महमूद कुरैशी बड़ी काम पर्सनैलिटी के आदमी है, बड़े मुतमईन है और पुराने सियासतदान है, साफ साहिर है। अगर नरम मिजाज है बहुत ज्यादा। किसी नौजवान की बात करें, पीटीआई के किसी भी बात करें तो उन्हें जज्बात आ भी जाते हैं, लेकिन कुरैशी साहब को मैंने नहीं देखा। लेकिन आज कुरैशी साहब बहुत गुस्से में थे, लिटरली। उन्होंने जब जज साहब की तरफ देखा ना, जज साहब ये क्या हो रहा है, इसी तरह उन्होंने कुरैशी साहब, जज साहब ये क्या हो रहा है, ये बंदा बार बार क्यों इसको सिखा रहा है, उसके सामने पेज पड़ा हुआ तो वो क्यों नहीं खुद पढ़ रहा, आपको पता है बयान, मुझे नहीं पता इस बंदे को बयान किसने दिया है, इसी तरह का कुरैशी साहब ने, मुझे नहीं पता। लेकिन उसके बावजूद अगर ये इन्होंने बयान दिलवाना है तो फिर उन्होंने क्या रिजवान अब्बासी साहब कहते हैं कि नहीं मैं इंटरप्ट नहीं कर रहा, मैं कोई ऐसी वैसी बात नहीं कर रहा। तो उसके बावजूद अगर कुरैशी साहब ने कहा है अगर रिजवान अब्बासी बोलेगा, प्रोसिक्यूटर बोलेगा तो मैं भी बयान नहीं रिकॉर्ड होने दूंगा। तकरीबन 5 से 7 मिनट ये बहस चलती रही है। अच्छा, ये वहीं जज साहब क्या करते रहे इस दरमियान? जज साहब यही बस, जज साहब जो है ना वो चीजों को आगे बढ़ाना चाह रहे थे। जज साहब यही कहते हैं कि अब्दुल हसनात जुल्करनैन जो दिलावर नहीं, दलेर हैं, वो दिलावर नहीं है, वो दलेर है, उनका कहना था। लेकिन कहने में खैर क्या है। तो फिर आगे चलते हैं केस की जानिब ना, तो इधर उधर निकल जाएंगे, थोड़ा टाइम भी जाया हो जाएगा। कोई बात नहीं, आप चलें। सेकंड गवाह ये थे सोहेल साहब। तो फिर जब कुरैशी साहब ने मना किया, उसके बावजूद मना नहीं हुए, तो जज साहब ने कहा है कि सारी चीजें कुरैशी साहब स्मूथ चल रही हैं, तो लिहाजा ना इस प्रोसेस को चलने दें, आप बयान रिकॉर्ड होने दें। तो कुरैशी साहब ने वहां पे ना पहले पीछे मुड़ के देखा ना सबकी जाना, तो फिर कहते हैं अगर ये सारी चीजें स्मूथ चल रही है तो 2 दफा हाईकोर्ट ने क्यों ट्रायल करार दिया है? अगर प्रोसिक्यूशन इतनी सीरियस लेके चल रही है चीजों को, तो ये यही कुछ करते रहे। तो हाईकोर्ट ने 2 दफा इसको कलअज़म करार दिया और आपके पास वापस केस आया। जिसके बाद फिर जो है जज साहब ने वो आगे मामला बढ़ाने की कोशिश की है, और रिजवान अब्बासी और एक मरतबा रिजवान अब्बासी और शाह महमूद कुरैशी साहब आमने सामने भी आए। उन्होंने काफी गुस्से में जो है झाड़ा भी है उनको, प्रोसिक्यूटर साहब को। तो उसके बाद चले बयान तो कलम बंद हो गया है, लेकिन जब रिजवान अब्बासी की जानिब से दोबारा कहा गया कि आप मुझसे बात ना करें, मैं ऐसा नहीं कर रहा, तो ये खुद बयान कलम बंद करवा रहे हैं, मैं तो नहीं बता रहा। उन्होंने कहा मुझे पता है बयान भी कहां से आया है, अगर तुम्हारे पास फैसला है लिखा हुआ है मुझे पता है तो वो भी पढ़ दो। अच्छा, इतना क्यों? सीधा कहा है। जज साहब सुन रहे थे, पूरी कोर्ट सुन रही थी, रोस्टरम पे करते। उन्होंने कहा मुझे पता है, 3 से 4 मरतबा कहा मुझे पता है तुम्हारे पास फैसला पड़ा हुआ है, वही सुना दो। ये बयान क्यों लिखवा रहे हो, बार बार खुद बोल रहे हो? मैं कह रहा हूँ जब ना बोलो, लिखने दो, उसे अपना बयान खुद रिकॉर्ड करवाने दो, वरना फिर फैसला सुना दो। अगर तुम्हारे पास पड़ा हुआ है, लिखा हुआ, तो वही सुनाओ। तो उसके बाद उनका बयान जो है वो कलम बंद हो चुका था। उसके बाद जब वो रुखसत हुए तो शाह महमूद कुरैशी साहब की जानिब से आवाज दी गई है सोहेल महमूद साहब को, उन्हें बताया है बाकायदा तौर पे कि ये गुस्सा आपके लिए नहीं था, ये रिजवान अब्बासी के लिए था। अच्छा। और जज साहब को भी बताया कि एक साबिक वजीर आजम को भी और साबिक जो वजीर खारजा है, मतलब उन्होंने इमरान खान का और अपना कहा है, हम दोनों को साबिक सेक्रेटरी खारजा पे मुकम्मल एतमाद है और हम फिर इन पे यकीन करते हैं। ये बड़े ईमानदार बंदे, बड़े दलेर आदमी हैं और ये सच बोलने वाले बंदे। सही। और वही हुआ है, उन्होंने फिर वही सच बोला है। शायद रिजवान अब्बासी को सच नहीं बुलवाना चाहते थे, जिस वजह से उन्होंने किया भी है। तो उसके बाद जो है आज 4 मजीद जो गवाहान हैं उनके बयानात कलमबंद हो चुके हैं। तो अब मजमूई तौर पर 15 पहले थे, 4 ये हो गए। आज जो थे मतवक्को थे कि 5 गवाह आज होने थे, 5 अगली समात में, लेकिन जज साहब जल्दी में समात जो है वो वाइंड अप करके कल तक मुलतवी करके निकल। वजह क्या हुई?
शायद मेरे ख्याल से किसी ने इशारा किया था? हाँ हो सकता है, क्योंकि कोर्ट के अंदर से कोई इशारा हुआ? सारे मौजूद होते हैं ना वहां पे। इतला तो ये भी है किसी ने इशारा किया ऐसे, हाँ, और उठ के चले उड़ गए। के चले गए, और इतनी जल्दी में गए कि उन्होंने बस कहा कल 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 के लिए रख लेते हैं। अच्छा, इसी तरह वो बयान रिकॉर्ड हो रहा था तो कल के लिए रख लेते हैं। सही। उस ये जो अभी तक आपने देखा, फेयर ट्रायल हो रहा है? देखें फेयर सबसे केस बड़ा सवाल फेयर ट्रायल का है। फेयर केस ही नहीं है ना। हाँ, अगर केस में जान हो फेयर ट्रायल होता है ना। देखें अगर प्रोसिक्यूशन तगड़ी हो ना, फिर प्रोसिक्यूशन डंके की चोट पे कहती है फेयर ट्रायल करो, इंटरनेशनल मीडिया को अलाउ करो, नेशनल मीडिया को अलाउ करो, हमारे पास सबूत है, हम सबको दिखाते हैं। हाँ हमारे पास ये चीजें मौजूद हैं। तो ये देखें इस पे केस क्या है। अब इन्होंने की थी डेथ टू सेंटेंस, जो था ना वो डेथ था या उम्र कैद थी, वहां से शुरू होते होते तो अब ये सुप्रीम कोर्ट ने पहुंचा दिया 2 साल का केस। अब 2 साल का केस उनके लिए मकसद ही नहीं है। अगर देखें तोशा खाना 3 साल की सजा नहीं कुछ कर सकती, तो 2 साल तो ये 1 हफ्ते में सस्पेंड हो जानी है सजा। वो तो आजम खान के बयान और इनके बयान के बाद तो चीजें बिल्कुल चेंज हो जाएंगी। फिर खान साहब की एंट्री हुई कोर्ट में। हाँ खान साहब तो पहले से मौजूद थे, वो ऊपर गए जिस टाइम शाह महमूद कुरैशी आज साहब जब गए हैं तो खान साहब पहले बैठे हुए थे? नहीं, हम जिस टाइम गए उसके बाद खान साहब आए हैं, फिर कुरैशी साहब आए हैं, पहले आए, खैरियत दरियाफ्त करते हैं। खान साहब जब भी आते हैं ना, सब लोगों की तरफ जो है एक चक्कर लगाते हैं, पहले आते हैं मीडिया वालों का, क्योंकि पहला इंक्लोजर हमारा है, फिर दूसरी साइड जो है वो घर के ख्वातीन फैमिली बैठी होती है, फिर उस साइड चले जाते हैं, फिर ऊपर नीचे। लेकिन जब शाह महमूद कुरैशी साहब की तकरार चल रही थी रिजवान अब्बासी के साथ, तो उस टाइम ऊपर गए थे। उस टाइम भी उन्होंने एक ही जुमला कहा था कि ये जो है ना डोलन लू को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तानी कोर्ट्स डोनाल्ड लू को बचाने की कोशिश, प्रोसिक्यूशन जो है ना सिर्फ उसको बचाने की कोशिश कर रही है। फिर वापस जब आए ना हमारे पास हो क्या है, ये जो है ना डोनाल्ड लू को बचाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, वो सारा है, वो हम सब के साहब हैं। वो समाअत कितनी देर चली और खान साहब ने कितनी बात की? तकरीबन 2 घंटे की आज समाअत थी। खान साहब क्योंकि रोस्टरम पे आज कम रहे, जो सेक्रेटरी खारजा थे ना वो शाह महमूद कुरैशी के मुतल्लिक थे, क्योंकि वजारत खारजा उनके पास थी। तो आज इमरान खान साहब जब आए, पहले तो उन्होंने बताया था कि मैं आज मीडिया से गुफ्तगू करूंगा और लंबी चौड़ी गुफ्तगू करूंगा। नहीं, वो ट्राउजर शर्ट होता है उनके, और ऊपर जैकेट होती है, वो कैप होती है। हाँ, वही अपना हाइकिंग वाला सिस्टम वही होता है, वही होता है जवानी वाले दौर में। पिछले दिनों बताया था ना वो जो शमाली इलाका जात वाले खान साहब, हाइकिंग वाले, वो अंदर वही है, शमाली इलाका जात वाले खान साहब है, दिलेर बिल्कुल अपने उस जो है ना बाहर, मैंने पिछली समाअत में बताया था, बाहर रिजर्व थे खान साहब ना, अंदर आजाद है खान साहब तमाम तरह। तो फिर चलते हैं ना अब क्लोजिंग की तरफ चलते हैं। जज साहब हमने निकाल दी, जज साहब चले गए। अब उसके बाद इंटरवल आता है खान साहब का। खान साहब ने, क्योंकि खान साहब पहले बता के गए थे कि मैंने आज ठीक ठाक बात करनी है, मैं आ जाऊंगा और मैं आज जो है बात करूंगा आप लोगों से। और दूसरी जानब शाह महमूद कुरैशी साहब भी 2 दफा हमारे सामने से गुजरे, उन्होंने कहा मैं भी बात करूंगा आज। तो आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने कुछ लिखा हुआ था, नोट्स थे उनके हाथ में, और काफी लंबी चीजें सहाफियों से बात कर, हाँ सहाफियों के लिए कुछ लिख के लाए हुए थे, वो कुछ चीजें बताना चाह रहे थे शायद। तो जब आए खान साहब ने बात शुरू किया कि हमें कहते थे ये 3.5 साल ये शोर मचाते रहे कि सिलेक्टेड है, तो ये जो आज हो रहा है ये तो मदर ऑफ सिलेक्शन है, ऑल सिलेक्शन। हाँ, ये सिलेक्शन कमीशन है, जो इलेक्शन कमीशन मुकम्मल, और ये जो निगरान हुकूमत बैठी हुई है ये तो मुकम्मल जो है वो इसको सपोर्ट कर रही है, उसको तमाम तरह वसाइल मुहैया कर रही है, पूरी मदद कर रही है नवाज शरीफ की। बिल्कुल। और उसके बाद फिर उन्होंने कहा है कि अदलिया, अगर आप देखें जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सारे केस फारिग कर दिए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने सारे केस नवाज शरीफ के फारिग कर दिए हैं, तो इसके बावजूद जो है ना ये डरते हैं फिर भी मुझसे। इन्होंने सारा सिस्टम जो है ये इतना जो है ये इस इलेक्शन को ना, उन्होंने कहा कि सिलेक्शन है, ये मदर ऑफ सिलेक्शन है जो आजकल हो रहा है ना, इससे बदतरीन इलेक्शन तो मैंने जिंदगी में नहीं देखा। इतने में जो है वो आज, क्योंकि असद वड़ाइच साहब जो अडियाला जेल है वो बड़ा कम आते हैं, हाँ जी, बहुत कम आते हैं। तो उनकी तारीफें ही लोगों से सुनी है, अच्छे एटीट्यूड वाले बंदे हैं, लेकिन आज फिर वो साहब ज़ाहिर है जब बुरे दिन आए ना तो हो जाता है बंदे से। नहीं, सरकारी मुलाजम है ना, मुलाजम भी है। आए खान साहब को रोका। असल में वो खान साहब मेरे ख्याल से ना, वो जो 2 दिन से सुना रहे थे ना कैमरे के सामने, तो वो सुन लिया किसी ने। वो जिस बंदे को कह रहे थे ना, इमरान बोल रहा हूँ, हाँ, उसने सुन लिया कहीं और वो बुरी लग गई है शायद, और साफियों से बात नहीं करने दी। हाँ, फिर आगे वड़ाइच साहब ने कहा कि आप बात नहीं कर सकते साफियों से। तो इमरान खान तो पहले तो बड़े रहे, मुतमईन रहे, उनकी कोशिश थी कि मामला चलते रहे, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। और उसके बाद कुरैशी साहब ने बात करी तो इमरान खान साहब ने कहा कि देखो मुझे ये ओपन ट्रायल है, ओपन कोर्ट ट्रायल हो रहा है, और मेरा पूरा हक है कि मैं बात करूं मीडिया के साथ,
मुझे हाई कोर्ट ने अलाउ किया है, मुझे अदालतों ने कहा है, मुझे इस कोर्ट ने अलाउ किया हुआ कि वह बात कर सकते हैं। उसके बाद जो है असद साहब ने कहा है कि ये जो मीडिया पर्सन हैं ये यहाँ पे सिर्फ कवरेज समाज को कवर करने के लिए आते हैं, या आपकी सियासी गुफ्तगू सुनने के लिए नहीं आते। जिस पर खान साहब फिर गुस्सा हुए और अच्छे खासे गुस्सा हुए। उन्होंने एक दफा कहा कि आप ना करें, खान साहब बोलते रहे। फिर दूसरी दफा जब उन्होंने इंटरप्ट किया ना, वो पास आ गए सुप्रीटेंडेंट अडियाला जेल, तो उस टाइम खान साहब ने कहा तुम जाओ, इसी तरह यही स्टाइल था, तुम जाओ, मैं नहीं सुनता तुम्हारी बात। अच्छा। मुझे अदालत ने इजाजत दी हुई है कि मैं बात करूं मीडिया साथ, और मैंने बात करनी है, तुम जो कर सकते हो कर लो, मैंने नहीं सुननी तुम्हारी बात। इसी तरह, और जब पीछे मेरी नजर पड़ी तो जो थे डीआईजी जेल खाना जात थे वो भी आज वहां पे मौजूद थे। शायद तो असद साहब ने उनको खुश करने के लिए ऐसा कहा हो, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि सामने इमरान खान है, अगर ये दूसरों से नहीं हटे तो मुझसे क्या हटेंगे। तो उसके बाद फिर आखिरी जो है वो बेचारा हमारा मीडिया का जो तबका है उस पर तो सबका जोर चल जाता है, क्योंकि सोच जो है टैक्टिक्स हैं। फिर दूसरी जान से ताला खोला है, बाहर ताला लगा देते हैं मीडिया वाले, इंक्लोयर को भी ना शीट्स लगी हुई है, ताला खोला है, 4-5 पुलिस वाले आए हैं तो एक एक बंदे को इस तरह पकड़ के चलो बाहर चलो, बाहर चलो, बाहर चलो। और एक हमारे साथी थे जो आखिर पे मतलब आखिर 3-4 बच्चे, 15 बंदे थे आज हम, अच्छा खासा गैदरिंग थी। हाँ, तो एक बंदा था उसने सवाल करने की कोशिश की साफी को, और उसने पुलिस वाले ने उसे इसी तरह कहा, मैंने खुद सुना है, चलो बाहर सवाल करना हूं मैं तुझे, कोई सवाल नहीं, बाहर चलो। इसी तरह फिर जो है बाहर निकाल दिया है। तो बाहर जब मैं निकल रहा था तो खान साहब ने, मैंने खान साहब की आवाज सुनी और उन्होंने कहा कि संडे वाले दिन मैं कॉल देता हूँ पूरा पाकिस्तान बाहर निकले। मेरे ख्याल से पहली कॉल थी 5 अगस्त के बाद, जब से खान साहब गिरफ्तार हुए हैं, कि खान साहब ने कहा कि आप बाहर निकलें। वो जो गुस्सा शायद वही था कि जो असद साहब ने बात नहीं करने दी थी, तो उस वजह से जो है वो अब ये समाअत कल पे गई है। कल 2 केसेस की समाअत है, एक तरफ तोशा खाना है और दूसरी तरफ ये साइफर का केस है। लेकिन अब जो अहम बात है ना वो है 3 अदालतें हैं, एहतसाब अदालतें जी इस्लामाबाद में, एहतसाब 1, 2, 3, और तीनों के एक जज हैं। और जज भी माशाअल्लाह वो ऐसे जज हैं कि उन्होंने सब वज़ीर आज़मों को सजा दी हुई है। जज बशीर साहब लेकिन वो तो मेरे ख्याल से खान साहब पे वो आके थक गए हैं। उन्होंने लेटर लिख दिया है समा हाई कोर्ट को कि वो 24 जनवरी से टिल मार्च में उनकी जो है वो रिटायरमेंट है। तो उन्होंने कहा है मेरे से इजाजत नहीं देते तो मैं छुट्टियों पे चला जाऊंगा। अच्छा, जज साहब भी छुट्टी पे, अगर जज साहब पहले भी जज साहब छुट्टी पे रह चुके हैं, आपको पता है। अबुल हसनाद साहब बीमार हो गए थे काफी, अबुल हसनाद, जज बशीर दोनों बीमार हुए हैं। दोनों जज बशीर तो चलो 1 घंटे के लिए गए थे, अबुल हसनाद साहब तकरीबन 2 हफ्ते, जब ये इधर हाई कोर्ट में मामला फंसा था ना, वो 2 हफ्ते बीमार रहे थे। अच्छा, बेहतर ब्रेक ले लेनी चाहिए, उससे जो है ना वो हालात अच्छे हो जाते हैं, सेहत भी बेहतर हाँ, सेहत भी बेहतर हो जाती है। लेकिन अगर बात करें तो सिर्फ इन 2-3 केसेस की वजह से ना, क्योंकि मैं ट्रायल कोर्ट्स कवर करता हूँ, वहां पे जाता हूँ, जहाँ खान साहब के केसेस की बात हो तो वहां अगर आम आदमियों के केसेस की बात ना हो तो ये ज्यादती सही। मैंने कितने लोग देखे हैं जो बंदे KPK से ट्रैवल करके आते हैं, बलोचिस्तान से ट्रैवल करके आते हैं, दूर दराज इलाकों से, जब वो पहुंचते हैं तो जज साहब नहीं। ये अब हमारा निज़ाम इंसाफ हाँ, शुरू से ऐसे पूछा जाए तो क्या है कि डेली अडियाला जेल में समाअत हो रही है, जज साहब उधर हैं और इधर पिछले 3 अदालतों की में एक दफा पिछले दिनों में जब फवाद चौधरी को गिरफ्तार किया गया था तो उन्हें ड्यूटी जज शाहरुख अर्जमन साहब के पास पेश किया जाता था। तो शाहरुख अर्जमन साहब ने भी उस दिन बड़ा तंग आके कहा था, दूसरी तीसरी मरतबा जब ड्यूटी जज के सामने लेके गए, उन्होंने कहा यार ये अडियाला के जो 3 अदालतें उधर जाती है ना, उन तीनों की वजह से हमारा सारा जो है ना वो सिस्टम गड़बड़ हो जाता है और लोगों में वो लोड सारा इधर आ जाता है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि ये जज अपॉइंट करें या ट्रायल इधर। और सिस्टम के पास इतनी जरूरत नहीं है ना कि खान साहब को कोर्ट में पेश करें, इसलिए सारी अदालतें जो है ना वो खान साहब के पास पेश होती हैं। हाँ, आज का बिलवाब ये है कि खान साहब ने संडे से ओपन कैंपेन का जो है ना वो ऐलान कर दिया है कि अब वर्कर्स कन्वेंशन छुप छुप के नहीं, ओपन करें, सारे पाकिस्तान में अपनी इलेक्शन कैंपेन जो है वो शुरू कर दें। बहुत शुक्रिया जमशेद आपके वक्त का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।